सन 1000 यानी कि अब से 1000 साल पहले की दुनिया कैसी थी और हमारे भारत का रहन सहन और खान पीन और पहनावा कैसा हुआ करता था और किस तरीके से 1000 साल पहले हमारे भारत के लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। ये सब बातें हम इस वीडियो की हेल्प से आज जानने वाले हैं, तो बने रहना हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। जरा ध्यान लगाकर सोचो, आज के इस जमाने में चीजें कितनी आसान हो चुकी है। आज के इस जमाने में मोबाइल फोन के साथ लोग भी स्मार्ट बन चुके हैं। आज अगर लोगों को दूसरे देश भी जाना हो तो वो कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं और कोई चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो फिर भी हम उससे मोबाइल फोन के जरिए से बड़ी आसानी से बात कर पाते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज से करीब 1000 साल पहले दुनिया कैसी रही होगी, कैसे रहते और कैसे जीते होंगे वो लोग। ये बात सच है कि 1000 साल पहले का वो जमाना हमारे आज के जमाने से बिल्कुल अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि जो सफर आज हम कुछ ही घंटों में कर लेते हैं उतना सफर उस वक्त के लोगों को करने में कई महीने लग जाया करते थे। क्योंकि उस वक्त लोग सिर्फ पैदल यात्रा किया करते थे या फिर घुड़सवारी या नाव की सवारी ही किया करते थे, और इसलिए उस वक्त के इंसान अपनी पूरी जिंदगी में अपने आसपास की कुछ किलोमीटर के एरिया में ही घूम पाते थे। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया तो उन लोगों के लिए एक नई दुनिया जैसी हुआ करती थी। उस वक्त फैक्ट्री या बड़ी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस वक्त चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी जो एक ही वक्त में काफी बड़े पैमाने पर चीनी बर्तन से बने बर्तन बना दिया करते थे। और अगर भारत की बात करें तो उस वक्त भारत में कपड़े, खान पान की चीजें और मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ करता था और हमारे भारत से ये चीजें पूरी दुनिया में बेची जाती थी। उस वक्त हमारा भारत दुनिया का 30% फूड गुड्स एवं सर्विसेज प्रोडक्ट करता था, जबकि चाइना 25% करता था और यूरोप 11%। और इस बात से ये पता चलता है कि उस वक्त में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इंडिया को ही दी जाती थी और बाकी देशों में पॉपुलेशन भी कम थी और विकास भी। 1000 साल पहले के उस दौर में दुकानें और मंडियां लगा करती थी। दुकानें आमतौर पर सामान चीजें बेचती थी और ये दुकानें और मंडियां आसपास ही हुआ करती थी। उस वक्त मोबाइल, सिम कार्ड, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन नॉर्मली उस टाइम सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले और परफ्यूम, फल फूल और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें हुआ करती थी। उस वक्त काम करने वाले कारीगर जैसे सुनार, कुम्हार, लोहार, ये सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और अपने काम में माहिर और एक्सीलेंट हुआ करते थे। जो काम आज शायद मशीनें भी ना कर सके, ऐसा काम उस वक्त के लोग अपने हाथों से किया करते थे। उस समय शहरों में रहने वाली जनसंख्या कुल 10% ही हुआ करती थी, जबकि 90% से भी ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी। उस वक्त हर एक गांव में खुद का तालाब हुआ करता था और जिस गांव में नहीं होता था वहां पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में उस वक्त एक मंदिर या एक मस्जिद तो हुआ ही करती थी और उस वक्त के किसान ज्यादातर बरसात के पानी पर ही निर्भर रहते थे। साल 1000 के उस दौर में सभी घर मिट्टी, हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने के बने हुआ करते थे। आज के जमाने में सीमेंट से बने घरों की आयु 30 से 40 साल की ही होती है और इन घरों में 5 से 10 सालों के अंदर ही दरारें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन उस वक्त के घर जो चूने और मिट्टी से मिलकर बनाए जाते थे उनमें सीमेंट का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर भी उन घरों की आयु 500 से 1000 साल तक की होती थी, जिसका नमूना आज हम लोग देखते हैं, जैसे कि अयोध्या और ताजमहल हमारे सामने एक जीता जागता सबूत है। उस वक्त के जमाने में पैसों का इस्तेमाल बहुत ही कमी से किया जाता था। उस वक्त एक सामान के बदले दूसरा सामान लिया जाता था, जैसे गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फल या बर्तन के बदले लकड़ियां दी जाती थी। उस वक्त आज की तरह स्टील के बर्तन नहीं हुआ करते थे। उस वक्त के लोग शहरों में भी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया करते थे और जैसा हम आज के इस दौर में देखते हैं कि जो काम फादर करते हैं उसका बेटा वो काम नहीं करता है। वो अपनी स्किल के मुताबिक या पढ़ाई के मुताबिक या अपने इंटरेस्ट को देखकर काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले जो फादर या उसके फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उनके बच्चे भी किया करते थे। उस वक्त के
समय में आज की तरह कोर्ट या कचहरी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त के बड़े बड़े फैसले राजा के द्वारा किए जाते थे, लेकिन गांव के लोगों की कुछ छोटी छोटी समस्याएं भी हुआ करती थी, जिनको हल करने के लिए उस वक्त गांव में पंच हुआ करते थे, जिनका मतलब होता था गांव के बड़े 5 लोग। ये वो 5 लोग होते थे जिन्हें पंचायत के लिए चुना जाता था, और वही 5 लोग गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का हल किया करते थे। और दोस्तों, उस वक्त के दौर में ज्यादातर अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, और मैरिज वाले गर्ल्स और बॉयज दोनों अलग अलग गांव के हुआ करते थे। उस वक्त के लोग एक ही गांव में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि जो भी शादी हुआ करती थी वो आसपास के गांव में ही होती थी, जो कि 5 या 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही हुआ करती थी। और उस वक्त की बारात आज की तरह कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 3 से 4 दिन के लिए जाया करती थी, जिनका मुख्य वाहन हुआ करता था बैलगाड़ी। उस वक्त के वो लोग बारात को बैलगाड़ी पर लेकर जाया करते थे। उस वक्त हमारे देश में स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करते थे। उस वक्त के बच्चे गुरुकुल में शिक्षा हासिल करते थे, जो वेदास और 18 अलग अलग तरह की कलाओं के बारे में सीखते थे, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, सर्जरी, चिकित्सा, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स, और इनके साथ साथ और भी कई तरह की कलाएं हुआ करती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उस वक्त का ये भारत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।